जानकारी दे रहा था कि ये कई जिले हैं जिससे प्रभावित होने वाले, 5-6 तो मैं आपको गिना ही रहा हूँ। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है, सारण है, मुजफ्फरपुर है। तो जो छपरा और सारण के इलाके हैं, यहीं पर ये जो गंडक नदी है ये जाकर गंगा में मिलती है और उसके बाद ये गंगा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो मतलब अगर उसका मतलब गंडक नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ता है तो आगे गंगा का जलस्तर भी बढ़ेगा और आसपास के जितने इलाके हैं वो प्रभावित होंगे। इसलिए बिहार सरकार जो है वो तैयारियां कर रही हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को वहां तैनात कर दिया गया है। हालांकि जो चंपारण का इलाका है वो शुरू से ही ये जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें आता है, क्योंकि अगर नेपाल में तेज बारिश होती है तो वहां पर एक बांध है वाल्मीकि नगर बैराज। तो वाल्मीकि नगर बैराज में अगर पानी भर जाता है तो उसमें अगर उसके गेट खोल दिए जाते हैं तो पूरा जो पश्चिम चंपारण का इलाका है, और क्योंकि गंडक नदी पूर्वी चंपारण में भी बहती है तो आगे पश्चिम और पूर्वी चंपारण जो दोनों चंपारण है उसमें जो है वो जो बाढ़ आ जाता है और पूरा इलाका जो है वो बाढ़ ग्रसित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तैयारियां करना बेहद ज़रूरी है। अब आइए नेपाल पर। नेपाल में जिस तरह से ये त्रासदी आई है, जैसे तस्वीरें सामने आई हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो डैम है वो उनका आता पता ही नहीं है। जो चाइना और नेपाल के बीच में जो एक डैम बनाया गया था, मैत्री डैम, उसका तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो पहले कहाँ था और गया। तो इसकी वजह से अभी हालांकि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसा कि अभी शुरुआती अनुमान है कि 2 अरब या 2 खरब माफ़ कीजिए 2 खरब जो नेपाली रुपए हैं उतने बर्बाद हो चुके हैं अब तक जो कंस्ट्रक्शन बर्बाद हुआ है। तो ये आंकड़ा है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और ये जो स्थिति है और भयावह हो सकती है। अभी क्या है विवेक, आता हूं मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में सेना के रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए और समझिए कि नेपाल में सेना किस तरीके से रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए हेलीकॉप्टर से स्थानीय लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग अलग अलग जगहों में जो तबाही के बाद, बर्बादी के बाद, वो इलाका जहां पर पहले सड़कें थी, मकान थी, दुकानें थी, जहां पर ग्राउंड थे, वो सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये देखिए आप किस तरीके से दलदल जैसे चारों तरफ हालात जो है वो बने हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक जो टीम है वो लगातार काम कर रही है और जो नेपाल की सेना है वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है कि लोगों को कैसे भी करके उन्हें बचाया जाए, उन्हें उस दलदल से बाहर निकाला जाए। नेपाल में त्राहिमाम की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आप जो तमाम जिले गिना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए हिंदुस्तान में तमाम तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चुनौतियां अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। नेपाल में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं ही। बिल्कुल सचिन, और एक और जानकारी मैं आपको देता हूं कि कैसे बिहार में बाढ़ आ जाएगी। ये जो भोटे कोशी नदी है जो तिब्बत में बहती है और जहां पर ये बाढ़ आई हुई है, यही नदी आगे जाकर नेपाल में त्रिशूला के नाम से बहती है। और वो जो त्रिशूला नदी है वो आगे बहती हुई नेपाल के बाद जब बिहार में एंटर करती है तो वो आकर यहाँ पर वो गंडक में मिल जाती है। तो यही वो पूरा कनेक्शन है नदियों का, जिसकी वजह से पूरा जो बिहार है वो प्रभावित, मतलब बिहार के कुछ ज़िले, कम से कम 7 ज़िले जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और इसी की वजह से बिहार में तैयारियां की जा रही है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया है इसमें कई लोग तो लापता हो गए हैं, कई कंस्ट्रक्शन जैसे स्कूल है या फिर जो उस इलाके में जितने भी इमारतें थी, जितने भी निर्माण थे वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। अब सिर्फ वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक इस बात का पता, मतलब जो नेपाल सरकार है उसकी वजह से ये बयान नहीं दिया गया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिरकार इस इतने बड़े प्रलय के पीछे, इतनी बड़ी हानि के पीछे कौन, मतलब क्या कारण रहे हैं। अब वहां पर ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।